तो वो उस चीज में यहाँ पे काम आता था। आज के टाइम में उल्टा हो गया है। लोग यहाँ पे चमकाने के लिए, देखिए ईएमआई एक बहुत ही बड़ा ट्रैप बन चुका है आज के टाइम में। क्या है कि जो चीजें की हमें जरूरत भी नहीं होती है उस चीज को भी हम लोग यहाँ पे परचेस कर लेते हैं। फिर चाहे हमें उस चीज की जरूरत है या नहीं है वो तो भाई बाद में पता चलता है जब हमको उसका ईएमआई भरना होता है। और दोस्तों कभी आपने ये सोचा है कि स्मार्टफोन को आप लोग क्यों परचेस करते हैं ईएमआई पे? ये क्वेश्चन मार्क कभी उठा है दिल में? और क्या सच में उस स्मार्टफोन की आपको इतनी ज्यादा जरूरत है कि आपको उसको उधारी में परचेस करना पड़ रहा है? और कितने तरह की ईएमआई होते हैं? और क्या कभी आपने ईएमआई कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके देखा है कि कितना ज्यादा अमाउंट बन जाता है एक स्मार्टफोन के ऊपर? और लास्ट के वीडियो में आपको कंक्लूजन भी दूंगा और साथ ही साथ आपको एक सही तरीका भी बताऊंगा कि किस तरह से आप ईएमआई का फायदा यहाँ पे उठा सकते हो अगर आपको ईएमआई पे कोई भी सामान परचेस करना है। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, हम लोग भी जो है 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी ही यहाँ पे रीच करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने एक सब्सक्राइब कर दिया ना बहुत ही तेजी से पहुंच जाएंगे। अच्छा लगता है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अब दोस्तों वीडियो में हम लोग आगे बढ़े और उस 6 क्वेश्चन का मैं आंसर दूं उससे पहले एक चीज यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि जो ईएमआई है ना वो लाइफ को इजियर बनाने के लिए लॉन्च हुआ था। और फ्यूचर में अगर मान लो आपको कोई ऐसा सामान लेना है जिसके लिए आपके पास अभी पैसा नहीं है, बाद में देना चाहते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा करके देना चाहते हैं, तो वो उस चीज में यहाँ पे काम आता था। लेकिन आज के टाइम में उल्टा हो गया है। लोग यहाँ पे चमकाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए यहाँ पे ईएमआई का यूज करते हैं। खास करके स्मार्टफोन के केसेस में तो हमने तो यही देखा है कि लोग यहाँ पे 30,000, 40,000, 50,000, इवन सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो रेशियो है ना वो है आईफोन को लेके। आईफोन लोगों को उतना ज्यादा नीड भी नहीं है लेकिन वो लोग जो है ईएमआई पे आईफोन को परचेस कर लेते हैं। और मैक्सिमम इंडिया में जो है ना अगर आप रेशियो भी देखोगे 10 में 7 लोगों के पास जो है ईएमआई पे ही आईफोन परचेस किया हुआ होता है। अब जब ईएमआई देने का वक्त आता है तो इतना ज्यादा बहुत सारे लोगों को यहाँ पे टेंशन हो जाता है कि भाई हमको तो ईएमआई देना है, कैसे देंगे, यहाँ पे मेरा ऐसा खर्चा है, वहां पे वैसा खर्चा है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो किसने आपसे कहा था कि आईफोन को जो है ईएमआई पे परचेस कर लो? आज के टाइम में लोग यहाँ पे 70,000, 80,000 रुपए एक स्मार्टफोन में दे देते हैं जबकि उनका वो चीज यूज भी नहीं है। अगर हाँ आपका यूज है, उससे रोजी रोटी चलता, अगर आप इन्फ्लुएंसर है, आपको बहुत सारी वीडियोस वगैरह शूट करना होता है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है, लोगों को दिखाना, तो उस केस में आप ले लीजिए, उस केस में दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे लोग क्या करें, वो लोग भी परचेस करें जिनको वो स्मार्टफोन को उतना ज्यादा नीड भी नहीं है। ये चीज उनको तब समझ में आता है जब स्मार्टफोन को वो परचेस कर लेते हैं ईएमआई पे। पहला ईएमआई जब आता है ना तब उनको लगता है कि भैया हमने तो यहाँ पे गलती कर दिया है, इससे अच्छा कि हम कोई और कम दाम का स्मार्टफोन ले लेते हैं तो वो ज्यादा बेटर होता है। अब आप ही लोग बताइए ऐसा होता है या नहीं होता है? 100% होता है दोस्तों वैसे देखा जाए तो ईएमआई पे चीजें को परचेस करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप कोई काम का चीज खरीद रहे हो, अगर कोई आपका जरूरत का चीज है, जैसे कि मान लीजिए आपको घर लेना है, ईएमआई पे लेना है तो उस केस पे ले सकते हो। कार लेना है, बाइक लेना है, बड़ी बड़ी चीजें अगर आपको लेना है, एक बार में आपको बड़ा अमाउंट कहीं पे नहीं करना है, उस केस में अगर ईएमआई पे चीजें अगर आप परचेस करते हो तो बहुत ही अच्छा डिसीजन होता है। लेकिन स्मार्टफोन के केसेस पे हमको नहीं लगता कि स्मार्टफोन को कभी भी जो है ईएमआई पे लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपका स्मार्टफोन चोरी हो गया, टूट गया, गलती से खेला हो गया ना, तो भी आपको उसका महीने महीने ईएमआई भरना ही होता है। तो वो ज्यादा दिल पे लगता है भैया, स्मार्टफोन तो चला गया लेकिन पैसा हमको अभी भी भरना पड़ा। तो जरूरत की चीजें अगर आपको परचेस करना है उस केस में ईएमआई का यूज कीजिए और अपनी जरूरत को पूरा कीजिए। लेकिन कभी भी शो ऑफ के लिए कोई भी स्मार्टफोन, खास करके जो महंगे वाले स्मार्टफोन होते हैं जैसे कि आईफोन हो गया या फिर सैमसंग का अल्ट्रा हो गया, इन सारी चीजों में आपको ईएमआई यूज करके कभी भी परचेस नहीं करना चाहिए। ये मेरा एक फेयर एडवाइस मैं आप लोगों को दे रहा हूं ताकि हमने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे परेशान होते हुए देखा है और एकदम रियल चीजें हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों आप ही सोचिए ना, अगर आपने जो है 70,000, 80,000 रुपए देके कोई स्मार्टफोन को परचेस कर लिया, आईफोन परचेस कर लिया या फिर सैमसंग का कोई स्मार्टफोन को परचेस कर लिया, महंगा स्मार्टफोन परचेस कर लिया, तो लोग कितने दिन तक आपका तारीफ करेंगे? जिस दिन आप स्मार्टफोन को लेकर आएंगे, पीछे वाला एप्पलवा देखेंगे तो वो आपको कहेंगे कि अरे भाई आपने एप्पल ले लिया। एक दिन तारीफ करेंगे, 2 दिन तारीफ करेंगे, 3 दिन तारीफ करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो पैसा आप ही को पे करना है, समझ रहे हैं ना? तो कभी भी शो ऑफ के लिए मत लीजिए, यही चीज हम आपसे बार बार कह रहे हैं। अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो टाइप्स ऑफ ईएमआई, कितने तरह के ईएमआई होते हैं? 2 ही तरह के बेसिकली ईएमआई होते हैं। पहला जो होता है वो इंटरेस्ट बेस्ड होता है, यानी जितना लंबे समय के लिए आप उस प्रोडक्ट को ईएमआई पे ले रहे हो उतना ज्यादा आपका इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ जाता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप 6 महीना का ले रहे हैं तो वहां पे आपको 8% का अगर चार्ज कर रहा है, तो अगर आप 1 साल का लोगे ना तो वहां पे डायरेक्ट वो 12% हो जाएगा। उसी तरह से 2 साल का लेते हो तो 15% हो जाएगा
और 3 साल का लोगे तो 20% तक भी चला जाता है। यानी कि जितना लंबा ड्यूरेशन होगा उतना ज्यादा आपका इंटरेस्ट लगेगा। और जो दूसरा ईएमआई होता है ना, उसी में मैक्सिमम लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, वो है नो कॉस्ट ऑफ ईएमआई। अब इसमें बेसिकली होता ही है कि आपको कोई भी तरह का इंटरेस्ट का चार्ज नहीं लगता, लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाई होता है कि हर एक बैंक कार्ड पे ये अवेलेबल नहीं होता, कुछ ही बैंक कार्ड पे अवेलेबल होता है, और जिन पे होता भी है उसमें मैक्सिमम महीना का नहीं रहता। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है 3 महीना का रहेगा या 6 महीना का रहेगा, या हार्डली टू हार्डली 9 मंथ्स का जो है आप नो कॉस्ट ऑफ ईएमआई ले सकते हो। यानी कि आपको कोई भी तरह का इंटरेस्ट का चार्ज नहीं लगेगा। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई नो कॉस्ट ऑफ ईएमआई में जो है 1 भी रुपए का चार्ज नहीं लगता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता भाई। एक चार्ज फिक्स होता जो कि बैंक की तरफ से पहले ही जो है यहाँ पे डिडक्ट कर लिया जाता है। अब इसी नो कॉस्ट ऑफ ईएमआई में लोग कैसे फंस जाते हैं वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे लोग कंपैरिजन करने लगते हैं कि भाई देखो इंटरेस्ट वाला में तो हमको इतना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और नो कॉस्ट ईएमआई में तो हमको जो है 1 रुपया का भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा। जो अमाउंट डिवाइड होके आएगा वही तो हमको यहाँ पे देना पड़ा। लेकिन लोग यहाँ पे ये नहीं सोचते हैं जो प्रोडक्ट वो ले रहे हैं नो कॉस्ट ऑफ ईएमआई पे, क्या उस प्रोडक्ट की उनकी जरूरत है। मैं बात कर रहा हूँ स्मार्टफोन के बारे में। अगर उस चीज की जरूरत नहीं है तो भैया नो कॉस्ट ऑफ ईएमआई हो या फिर इंटरेस्ट बेस्ड ईएमआई हो, दोनों ही केस पे आपको नहीं लेना। अगर आपको उस चीज की जरूरत है तब आप उस केस पे नो कॉस्ट ऑफ ईएमआई पे ले लो, या भैया इंटरेस्ट देखो लो, आपको तो जरूरत है, आपको तो एनी लेना ही है। समझ रहे हैं ना चीजें मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। अगर आप समझ रहे हैं तो जरूर से लाइक कीजिएगा इस वीडियो में, और अपना ओपिनियन भी जो है ईएमआई को लेके नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि लोग उसको पढ़े और समझे और उन लोगों का भी यहाँ पे हेल्प होना। जी यही तो मकसद है इस वीडियो को बनाने का, कि जो लोग यहाँ पे ईएमआई पे बिना सोचे समझे यहाँ पे परचेस कर ले रहे हैं ना, उनको चीजें यहाँ पे समझ में आए। अब आप लोग कैसे नो कॉस्ट ऑफ ईएमआई पे फंस जाते हैं, वही चौथा नंबर का पॉइंट था। जैसे आपको चौथा नंबर का पॉइंट नहीं ना पता चला, वैसी लोग यहाँ पे फंस जाते हैं दोस्तों। 5वें नंबर के पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो क्या कभी भी आपने जो है ईएमआई का कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करके देखा। मान लीजिए अगर आपको जो है नो कॉस्ट ईएमआई पे प्रोडक्ट नहीं मिल पाता, इस कार्ड पे नो कॉस्ट ऑफ ईएमआई है, वो कार्ड ही आपके पास नहीं है, और आप इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस लाइन कट गया है दोस्तों वीडियो बनाते बनाते। पिछले वीडियो में हमसे लोग कह रहे थे कि भाई एसी लगवा लो, पंखा चला लो, इतना ज्यादा आपको पसीना गिर रहा है। देखो पंखा इसलिए अभी नहीं चलाते हैं, पंखा अगर चला तो ऑडियो हो जाएगा लुल, और आपके कानों में जब अच्छी ऑडियो नहीं जाएगी तो आप वीडियो को वैसे भी नहीं देखोगे। वीडियो थोड़ा सा खराब हो जाए चलेगा, ऑडियो खराब नहीं होना चाहिए। अब जहां तक बात है एसी के बारे में, तो एक सेटअप हम बिल्ड कर रहे हैं। जैसे वो सेटअप बिल्ड हो जाएगा तो वहां पे एसी लगा देंगे। ये एक पुराना रूम है तो यहाँ पे एसी लगाने का व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम एसी यहाँ पे नहीं लगा पाते। तो समझ सकते हैं ना। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि क्या कभी आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है कि कितना ज्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता अगर आपको उस कार्ड पे नो कॉस्ट ऑफ ईएमआई नहीं मिल रहा है, और उस प्रोडक्ट को आप लेने के लिए बहुत ज्यादा इच्छा आपके अंदर पैदा हो गया है, तो वो प्रोडक्ट तो आपको लेना ही लेना है। मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं आईफोन का, आपको आईफोन लेना ही है, आईफोन 13 मान के चलते हैं। आईफोन 13 लेने का बहुत ही ज्यादा दिल हो गया, लेकिन आपके पास वो बैंक कार्ड है ही जिसपे नो कॉस्ट ऑफ ईएमआई दिया गया, लेकिन चुल तो मच रहा है, लेना तो है भाई किसी भी हालत पे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भैया 6 महीना या फिर 12 महीना वाला इंटरेस्ट बेस्ड ईएमआई पे प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं, लेकिन कभी भी हर महीना का जो इंटरेस्ट होता है वो कभी भी कैलकुलेट करके नहीं देखते। अगर कभी भी आप कैलकुलेट करके देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि 5,000 10,000 रुपए आपका ऐवी ही चला जा रहा है। वो स्मार्टफोन कभी भी आपको अपनापन जैसा फील भी नहीं होने वाला कि आपको हर महीने पैसा भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है और लंबे समय तक के लिए देना है। तो कभी भी कोई भी स्मार्टफोन परचेस कर रहे हो, चाहे वो 30,000 का हो, 60,000 का हो या फिर 1 लाख का हो, इंटरेस्ट बेस पे ले रहे हो ना, तो सबसे पहले महीने के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करो और देखो कि कितना ज्यादा यहाँ पे अमाउंट आ रहा है। वो अमाउंट देने में अगर आपको दिक्कत नहीं है और जो प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हो उसकी आपको सख्त जरूरत है, तो उस केस में आप ले लो, कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको जरूरत नहीं है और इंटरेस्ट भी आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा दे रहा है, तो भैया चमकाने के लिए लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आखिरी पॉइंट के बारे में अगर बात करें, कंक्लूजन के बारे में बात करें, किस तरह से जो है आप ईएमआई को एक सही तरीके से यूज कर सकते हैं। सही तरीका क्या है जो मैं भी पर्सनली यूज करता हूं, वो है बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव। अगर आपको अच्छा लगेगा जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर हमको 60,000 का कोई स्मार्टफोन को परचेस करना है और 60,000 रुपए हम एक ही बार में नहीं देना चाहते हैं और हमको ईएमआई पे भी लेना है, सबसे बढ़िया काम हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो 40,000 रुपए है वो मैं अपना उस अकाउंट में डाल देता हूं जिससे मेरा ईएमआई कटने वाला है, जिससे हमको उतना ज्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ता
कि भैया हर महीना जो है मेरा 5,000 6,000 रुपए कटेगा, वो हम कहां से पे करेंगे। और दूसरा फायदा इससे ये होता है कि मान लीजिए कि अगर आपको 10,000 20,000 या फिर एक बड़ा अमाउंट की जरूरत भी है तो उस पर्टिकुलर अकाउंट से आप पैसा निकाल भी सकते हो। तो इससे फायदा यही होता है कि एक तो आपको ईएमआई पे प्रोडक्ट भी मिल गया, दूसरा फायदा ये होता है कि आपको ईएमआई देने का टेंशन ही यहाँ पे नहीं, क्या कि ऑलरेडी आपने बैंक में उतना पैसा डाल रखा है जिससे आपका यहाँ पे ईएमआई कटता चला जाएगा। और मान लीजिए आपका मंथली सैलरी वगैरह यहाँ पे बनता है, तो जब भी आपका मंथली सैलरी आएगा तो मान लीजिए 5,000 का ईएमआई है, 3,000 रुपए फिर से जो है आप उसी अकाउंट में डाल दीजिए। उससे होगा ये कि आपको उतना ज्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और आपका ईएमआई भी कटता चला जाएगा और आपको प्रोडक्ट को यूज करने में मजा भी आएगा। हम मैक्सिमम केस पे यही फॉर्मूला का यूज करते हैं। कोई भी बड़ा प्रोडक्ट जब हमको लेना होता है ना तो उसका 70% 80% पैसा जो है हम निकाल के दूसरे अकाउंट में डाल देते हैं जिससे ईएमआई हमको काटना होता है। उसके बाद हम एकदम चिंता फिक्र हो जाता है कि भाई इतना महीना तक तो भैया इससे मेरा यहाँ पे डिडक्शन हो ही जाएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं ईएमआई को लेके, आप लोग किस तरह से ईएमआई के यूज करते हैं, अच्छा है बुरा है, कितने लोग फंस गए हैं, वो सारी चीजें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर एकदम लिख डालिए ताकि सारे लोग यहाँ पढ़े, जिससे उन लोगों का भी यहाँ पे हेल्प हो। मैं मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है, लाइन कब आएगा नहीं पता यार, साला यही दिक्कत होता है जब वीडियो बनाने बैठते हैं लाइन ही कट जाता है। अब देखिए कब मेरा सेटअप बिल्ड होगा, कब हम जो है एकदम बेहतरीन टाइप के वो सारे इन्वर्टर वगैरह और एसी वगैरह लगा पाएंगे। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सपोर्ट कम रहा तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन होगा जरूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए आप लोग सभी अपना।